morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, last time we have read the what is statistic. उसका मतलब क्या होता है statistic का. Today we have read the nature of statistics. जो स्टेटिस्टिक्स है वो है क्या चीज़, एक्चुअल में साइंस है, आर्ट है या क्या है. तो हियर द बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टेटिस्टिक इज ए साइंस और एन आर्ट. यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जो स्टेटिस्टिक है ये क्या है, एक्चुअल में साइंस है या फिर ये कला है, विज्ञान है या कला है. तो प्रोफेसर हुए थे इकोनॉमिक्स में एक टिबेट, उसने इसको डिफाइन किया. तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू हिम he rightly observed that statistics is both science as well as art. As a science, statistics study numerical data in a scientific way, systematic manner, and the other hand, it's also a art. Statistics related to quantitative data, to that real life problems. You know that कि जो स्टेटिस्टिक हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्टेटिस्टिक वी कैन कैलकुलेशंस एंड वी हैव डेवलप्ड द पॉलिसीज इन फर्दर. सो वी कैन से दैट स्टेटिस्टिक्स आर बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट. तो हियर वी कैन डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स. सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक इंक्लूड टू कंपोनेंट्स. ये दो कंपोनेंट्स को शामिल करते हैं इसमें. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक एंड सेकंड है हमारा इनफरेंशियल स्टेटिस्टिक्स. तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक क्या है, देखिए. डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक रेफर टू दोज मेथड विच आर यूज फॉर द collection of data, presentation of data as well as analysis of data. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डाटा होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, एक तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड आफ्टर ऑल उनका एनालिसिस करके उनको प्रेजेंटेशन करते हैं. कौन से मेथड के अंदर, कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर, डिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर. दूसरा हमारा जो है वो इनफरेंशियल स्टेटिस्टिक है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो डाटा हमने प्रेजेंट किए हैं उनका कंक्लूजन क्या है. तो इन द कंपोनेंट ऑफ इनफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर टू ऑल सच मेथड बाय विच कंक्लूजन और ड्रॉ रिजल्ट रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल. जो सैंपल दे रखे उनके आधार पर जो हम कैलकुलेशन निकालते हैं इसके अंदर हम वो करते हैं. तो कह सकते हैं हम कि जो स्टेटिस्टिक है वो साइंस है यानी विज्ञान भी है, इसके साथ साथ वो आर्ट भी है. और इसके दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट्स एंड इनफरेंशियल स्टेटिस्टिक कंपोनेंट्स. अब बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक. स्टेटिस्टिक्स की सीमाएं क्या हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये शो करेंगी कि स्टेटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस है. तो इन मॉडर्न टाइम स्टेटिस्टिक्स हैज़ एमर्ज्ड टू बी ए क्रूशियल साइनिफिकेंस इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. इन यू नो वी कैन से दैट कि इन ऑल वॉल्क्स ऑफ लाइफ. तो अब इसकी लेकिन बट इट्स हैव सम लिमिट्स. इट्स अ नेचुरल डेथ की एवरीथिंग हैव सम मेरिट्स एंड सम डीमेरिट्स. कोई भी चीज़ है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी भी होती है. तो एज सैम डेथ इम्प्लीमेंट इन द स्टेटिस्टिक्स. तो हियर वी कैन डिस्क्राइब सम लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. फर्स्ट पॉइंट तो इसका जो वीकनेस पॉइंट है वो ये है कि स्टेटिस्टिक्स जो है, जो सांख्यिकी है, वो केवल जो न्यूमेरिकल्स यानी संख्याओं में ही रिप्रेजेंट करती है किसी भी चीज़ को. यानी स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली सच फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स. जो न्यूमेरिकल टर्म्स में ही प्रेजेंट करता है, इसकी पहली सीमा है. इट डज नॉट स्टडी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जस्ट लाइक बिग, हैंडसम,
टॉल, शॉर्ट, फेट, इस तरह से वो उसको ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रोटिज्म, जस्टिस एक्सेट्रा वगैरह, तो इन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। पहला पॉइंट यही है इसका। दूसरा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। स्टेटिस्टिक को हम कलेक्टिव रूप में ही पढ़ सकते हैं। इवन कि जब मैंने आपको डिफाइन किया था स्टेटिस्टिक को, मैंने उस टाइम बताया था कि एक सिंगल जो संख्या होती है, आंकड़े होते हैं, उसको हम स्टेटिस्टिक नहीं कहते हैं, कलेक्टिव रूप में। तो इट डज नॉट स्टडी स्टेटिस्टिकल फैक्ट रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। Example, it may be statistical fact that your class teacher earn 50,000 per month, but as this fact related to an individual, क्योंकि आपका टीचर एक महीने में 50,000 रुपये कमाता है, ये उसका इंडिविजुअल है, तो इसको हम स्टेटिस्टिक्स नहीं कहते हैं। इट इज नॉट बी डीम्ड एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक। हाउएवर इट बिकेम अ सब्जेक्ट मैटर। अब ये सब्जेक्ट मैटर कब बन जाएगा? जब स्टेटिस्टिक इफ वी स्टडी इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी सारे देश या सारी इकोनॉमी के अंदर जो टीचर्स है, अगर उनकी सैलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, डेट इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थर्ड पॉइंट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड इजिएंटली रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी ऑफ डाटा का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो वो सेम चीज होनी चाहिए, यानी कहते हैं ना, होमोजीनियस होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। जैसे हम करते हैं कि हमारे देश में जो पैदावार है पर व्यक्ति, या वो जो वीट की प्रोडक्टिविटी है, वो हमारे 660 किलो पर हेक्टर है। अगर हम कंपेयर करेंगे इसका कि क्लोथ की क्या उत्पादकता है, तो नहीं हो सकता। अगर वीट की हम बात करें तो वीट से ही उसका कंपेयर देन करेंगे। दूसरा हमारा रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो केवल जब ही सत्य होते हैं जब हम उनका एवरेज निकालते हैं, अदरवाइज उसमें सच्चाई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर हम कहें कि हमारे देश की पर व्यक्ति इनकम 1,20,000 पर एनम है, ठीक है, तो एवरेज में तो है ही, एवरेज तो ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बैकग्राउंड में जाते हैं तो डेट्स टोटली रॉन्ग। यू नो डैट कि आई थिंक 30% पॉपुलेशंस आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। उनकी इनकम तो 20,000 भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 20 करोड़ रुपए है, 20 अरब रुपए है। तो यहाँ पर वो एक्चुअल फैक्ट रिप्रेजेंट नहीं करते। कई बार इनसे जो है रिजल्ट जो है गलत निकलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। जिस लोगों को इसकी नॉलेज है वही इसका यूज कर सकते हैं, वही इसका एनालिसिस कर सकते हैं, वही इसका अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। अदरवाइज ये गलत डाटा रिप्रेजेंट कर देता है। तो एक एक्सपर्ट ही इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो वीकनेस पॉइंट है वो यही है। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमी। इतना लिमिटेशन होने के बाद भी स्टैटिस्टिक की इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारी अगली क्लास में होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से हमारी वो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो कल हम उसमें रीड करेंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।